देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,065 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि पिछले 5 महीनों में ये आंकड़ा सबसे कम रहा है। वहीं इन आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना 99 लाख के पार पहुंच गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसानों से बातचीत का विकल्प अभी भी खुला है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि तृणमूल कांग्रेस से बागी तेवर अपना चुके विधायक शुभेंदु अधिकारी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट और थ्रेट परसेप्शन के आधार पर गृह मंत्रालय ने शुभेंदु को ये सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार एक दिन में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा। इतना ही नहीं, टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी भी की जाएगी। हालांकि इन नियमों के मुताबिक टीकाकरण स्थल पर एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और इसी क्रम में सबसे पहला टीका सांड्रा लिंडसी को लगाया गया है, जो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में नर्स है। वहीं इस पहले टीके के साथ ही अमेरिका अपने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए लाखों की संख्या में फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन करीब 150 अस्पतालों में बांटी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र में पिपरी खालसा में हुए भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में नगर कोतवाली के खजोरी गांव में रहने वाले मऊ जिले में तैनात सिपाही समेत 4 लोग एक ही परिवार के थे। सभी शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी बुलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। आंदोलनकारी किसानों को फिर से वार्ता की बेस पर लाने में जुटी सरकार इस वक्त अलग अलग स्तरों पर सक्रिय होती नजर आ रही है, जिसके लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान जल्द ही सरकार के प्रस्ताव पर जवाब देंगे, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भाई ने मामूली कहासुनी के चलते अपनी ही बहन की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी कुत्तों की खरीद फरोख्त करता था। उसके पास करीब 20 से ज्यादा कुत्ते थे। इनके लिए वो अपनी बहन से हर दिन रोटी बनवाता था, लेकिन इस बार जब बहन ने इनकार कर दिया तो बदमाश ने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके मंगलवार सुबह भी कोहरे की चादर में लिपटे रहे। आपको बता दें कि आज यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री रहा, जो कि पिछले 10 साल में 5वीं बार दिसंबर में तापमान इतना नीचे गया है। हर बार ऐसा 20 दिसंबर के बाद होता है, लेकिन इस बार 5 दिन पहले ही पारा इतना ज्यादा गिर गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 20 लाख कार्यकर्ताओं के लीक हुए डेटा ने ड्रैगन की नई चाल की कला खोल कर रख दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में लीक हुए एक डेटा से दुनिया भर में रह रहे और कार्य कर रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब 20 लाख कथित कार्यकर्ताओं के पद, जन्म की तारीख, राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या, जातीयता जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड्स का खुलासा किया गया है। बड़ी बात यह भी है कि ये कार्यकर्ता दुनिया भर के वाणिज्यिक दूतावासों, रक्षा, बैंक और वैश्विक कंपनियों में काम करते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।